हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 24 लेके आए हैं। तो देखिए, 24 बनाने से पहले आपको नंबर ऑफ द प्रोनाउन समझना होगा। यानी क्या, नंबर तो आप समझे होंगे कि नंबर जो होता है दो टाइप होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये तो हम बताए थे नाउन में, यानी नाउन में बताए थे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यानी जैसे कि बुक और एक नाउन है, तो बुक में क्या बताए थे कि बुक हो गया जैसे सिंगुलर और बुक्स कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, तो वो नाउन में बताए थे। लेकिन आज का जो है वो नंबर ऑफ द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में भी नंबर होता है। जैसे क्या होता है प्रोनाउन में, क्या प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। जैसे बात करें, वही लिखा है कि प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर की जिस प्रोनाउन का संबंध एक प्राणी या वस्तु से हो तो उसे सिंगुलर नंबर में होना समझा जाता है। और प्लूरल का नियम क्या है कि प्रोनाउन इन प्लूरल नंबर की जिस प्रोनाउन का संबंध एक से अधिक प्राणियों का या वस्तुओं से हो तो उसे प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। जिस तरह नाउन में हम बताए थे, नाउन नंबर में तो यानी नंबर ऑफ द नाउन में बताए थे कि एक से हो गया एक सिंगुलर और एक से ज्यादा जैसे हो गया वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ अब देखिए, ये प्रोनाउन का है। एग्जांपल हम चले कि प्रोनाउंस इन सिंगुलर नंबर, जैसे आई जो होता है वो सिंगुलर में यूज किया जाता है। जैसे मतलब हो गया आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यानी एक आदमी का बात कर रहा है, यानी वो सिंगुलर नंबर है प्रोनाउन में। मी हो गया, माइन हो गया, माई सेल्फ, ही, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, herself, it, itself, yourself, this, that, somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything, each, either, neither, etc. तो ये जितना भी हम एग्जांपल ये बताए कि ये सिंगुलर नंबर में ही यूज हो, मतलब हुआ होता है। प्रोनाउन में जो है ये सिंगुलर नंबर में यूज होता है। तो ये जैसे हम बताएं, और ये हो गया फिर सिंगुलर का पार्ट। और प्रोनाउन इन प्लूरल नंबर, ये प्लूरल का पार्ट है। तो जैसे वी, हम लोग जाते हैं, जैसे हो गया वी गो। तो जैसे हो गया वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तो एक आदमी का बात नहीं कर रहा है, यानी हो सकता है दो या दो से अधिक आदमी हो, उसी में ये प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है। तो जैसे वही है वी, अस, आवर, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, दीज, दोज, मैनी, बोथ, एटसेट्रा। ये हो गया सिंगुलर का पार्ट और ये हो गया प्लूरल। लेकिन कुछ कुछ नाम प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। वही प्रोनाउंस जो सिंगुलर में भी प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यू, जैसे तुम जैसे जा रहे हो तो क्या होगा, यू आर गोइंग। तुम जाते हो तो इसमें जैसे क्या होगा, तुम का बात कर रहे हैं तो जैसे क्या होगा कि एक आदमी का भी बात कर रहे हैं और हो सकता है एक से ज्यादा भी आदमी हो सकता है। तो ये यू का जो प्रयोग होता है ये दोनों में होता है। योर, ऑल, सम भी जैसे सब, नन, उसके बाद हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, एटसेट्रा। ये सब जितने भी है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरा एग्जांपल था। अगर ये एग्जांपल आप अच्छी तरह से अगर इसको बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं, अगर बढ़िया तरीके से इसको देख लेते हैं बारीकी से, तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज आप 24 जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये मेरा था नंबर ऑफ द प्रोनाउन। इसमें देखिए नंबर ऑफ द जिस तरह प्रोनाउन हुआ वैसे नंबर ऑफ द वर्ब भी होता है। हम पहले नाउन पढ़ाए थे, नंबर ऑफ द नाउन, फिर नंबर ऑफ द प्रोनाउन पढ़ाएंगे। अब आगे का जो टॉपिक है नंबर ऑफ द वर्ब, नंबर ऑफ द वर्ब। इसके पहले हम दो कराए थे, यानी नंबर ऑफ द नाउन और नंबर ऑफ द प्रोनाउन। अब की बार हम करा रहे हैं नंबर ऑफ द वर्ब। तो वर्ब में सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब। तो वर्ब इन सिंगुलर नंबर, ये वर्ब का सीधा संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से रहता है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर रहे तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। वही लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है वो सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। तो वर्ब इन प्लूरल नंबर, यानी वर्ब का सीधा संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से रहता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो होता है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए नोट में लिखे हैं कि जब वर्ब में एस, एस लग जाता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। और यह नियम नाउन के नियम से ठीक उल्टा होता है। नाउन में एस और एस जुटने पर क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे चल जाते हैं। तो यानी देख लीजिए, यानी देखिए बुक जो है वो मेरा एक सिंगुलर नाउन है। इसमें क्या कर देते एस और ई एस जोड़ने पर, इसमें तो एस जुटेगा, यानी एस जोड़ने पर ये प्लूरल बन जाता था। जैसे देखे होंगे, दूसरा हम चलेंगे, यानी एस, एस मतलब सिंगुलर नाउन था और ये जब इसमें ई एस जोड़ देते हैं
यानी इसमें ES जोड़ देते हैं तो यह प्लूरल नंबर हो जाता है। तो ये नाउन था, लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए वही लिखे सिंगुलर हो जाता है, यह नियम नाउन के ठीक उल्टा था। नाउन में S ES जोड़ देते तो प्लूरल बनता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो नाउन में ES लगाकर उसे हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में मतलब ES लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। जैसे क्या, ईट मेरा देखिए क्या है, यानी ये प्लूरल है। एस और ES वर्ब में हटा रहता है तो वो समझ जाना प्लूरल है। नाउन में S ES नहीं रहता है, सिंगुलर समझ आते हैं। और इसमें अगर S ES देखिए, नाउन में S जोड़ देते तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसमें S अगर जोड़ देते तो वह वर्ब में सिंगुलर हो जा रहा है। इसमें देखिए S नहीं जोड़ते हैं तो यह सिंगुलर था, इसमें से S जैसे जोड़ दिए वो सिंगुलर। यानी S अगर नहीं रहता है, इसमें अगर भी नहीं रहता है, S में नहीं था तो जो सिंगुलर में मतलब नाउन में क्या था, जो सिंगुलर वर्ब था, सिंगुलर नंबर था। और इसमें अगर S ES नहीं रहता है तो यह प्लूरल वर्ब हो जाता है। इसलिए देखे होंगे जैसे हम लोग जाते हैं तो वी मेरा देखिए, हम लोग जाते हैं तो हम लोग जैसे वी मेरा क्या था, वी जो है मेरा क्या है, तो प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल जब प्रोनाउन है तो वी के साथ हम क्या, अब जब ये मतलब प्रोनाउन यानी प्लूरल था तो इसके साथ हम प्लूरल करेंगे। तो वी के साथ हम गो लगाएंगे तो गोज लगाएंगे। तो वी के साथ हमेशा गो लगेगा, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, वी हम गो लिख देंगे। जैसे हम लोग करते हैं कि ही जैसे हो गया, तो ही मेरा क्या है, ये सिंगुलर, जैसे ही जो है ये सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर जब मतलब प्रोनाउन है तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे ही क्या लिखते हैं, इट ना लिख के हम क्या लिखते हैं, इट्स लिखते हैं। इसलिए यह कभी एस कभी ES नहीं हो। जैसे वो जाता है हम क्या यहां लिख देंगे, यानी वो ही गोज कभी नहीं लिख सकते हैं, ही गोज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, या जब सिंगुलर ये नंबर था तो हम सिंगुलर वर्ब, जब सिंगुलर ये प्रोनाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। अगर प्लूरल प्रोनाउन रहे तो प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। तो वही इसमें देखिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएं कि प्लूरल वर्ब में जैसे क्या होता है, S ES नहीं रहेगा तो वो प्लूरल वर्ब है, और S ES जुड़ा रहता है तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। कुछ हम एग्जांपल लिखे हैं कि वर्ब इन द सिंगुलर नंबर एम इज आर वाज हैड डज गोज इट्स रन्स जम्प्स ETC एटसेट्रा। यानी ये सिंगुलर नंबर का लाइन है। जैसे हम क्या जब भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इज का प्रयोग कहां सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे ही इज गोइंग, वह जा रहा है, यानी देखिए वह जा रहा है, एक आदमी का बात कर रहा है। यानी वर्ब इन द प्लूरल नंबर क्या होता है, आर वेयर हैव डू गो इट रन जंप एक्सेट्रा। ये प्लूरल नंबर का है। जैसे क्या, ये प्लूरल का हम अभी तुरंत एग्जांपल, वी के साथ हम हमेशा हम आर लगाते हैं क्योंकि वह प्लूरल नंबर है। तो ये प्लूरल जब ये सब्जेक्ट था तो इसमें क्या करेंगे, प्लूरल जब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो वी के साथ क्या होगा, वी आर गोइंग। यानी देखिए ये सिंगुलर था, सिंगुलर इज है जो सिंगुलर नाउन नंबर है, और ये प्लूरल नंबर हो जाता है। देखिए कुछ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो वही है कि वर्ब जो सिंगुलर नंबर में भी प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल नंबर में भी। जैसे हैड, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और नीड, डेयर यूज्ड वर्ब इन द पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में वर्ब रहे तो वो भी मतलब दोनों में यूज होता है। वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस वो भी दोनों में यूज होता है, और वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपियल टेंस ये भी दोनों में यूज होता है। जैसे हम बात करें, देखे होंगे कि जैसे हम क्या कर देते हैं, यानी देखिए वी के साथ जैसे हम क्या करते हैं, हैड। देखिए वी के साथ भी हम वी हैड गो एंड गॉन, यानी वर्ब का तीसरा रूप जाएगा, वी हैड गॉन लिख देते हैं। और ही के साथ में भी हैड का प्रयोग होता है, यानी दोनों के साथ में हैड का ही प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। देख लीजिए इसमें साफ लिखा पड़ा है। डिड भी जो है दोनों के साथ होता है प्रयोग, शैल भी। जैसे इस प्रकार मेरा जो था ये वर्ब का पूरा टॉपिक था। अब इसमें अगर अच्छी तरह से आप इसमें अध्ययन करते हैं तो 24 एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी। इसमें अगर कोई बच्चों को डाउट है तो जरूर बताएं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 24 की ओर। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 24 है, तो इसके पहले हम 1 से लेके 23 तक करा चुके हैं। आज हम करा रहे हैं 24। तो इसके पहले यानी
नाउन में भी नंबर होता है, प्रोनाउन में भी नंबर होता है, उसका वर्ब में भी नंबर होता है, वो हम क्लियर करा चुके हैं। आप लोग कॉपी पे पहले उतार लीजिए, उसके बाद आप अगर इसका एग्जाम्पल कॉपी पे उतार लेते हैं तो आप ये आराम से ये एग्जाम्पल मतलब आराम से आप बता सकते हैं कि कौन सा सिंगुलर प्रोनाउन में यूज होता है, कौन प्लूरल प्रोनाउन में यूज होता है, कौन ऐसा है जो दोनों में यूज होता है। तो इसका देखिए दिया है कि लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी ये जो देख पा रहे हैं, यू योरसेल्फ, हर्स, नोबडी, ईच, वी, दे, मैनी, समबडी, बोथ, हिमसेल्फ, एम, आर, हैव, हैज, डू, डिड, हैड, गोज, रन, शैल, विल, मस्ट, कैन, इट्स, ईटिंग, वेन, डज। यानी ये जितने भी था इसमें बताना है, यानी इसका यहाँ तो ये दिया हुआ था, इससे ये क्वेश्चन यहाँ है 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन है कि पिक आउट द सिंगुलर प्रोनाउन एंड वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। यानी इसमें क्या है, प्रोनाउन और वर्ब दोनों दिया है, इसमें से सिंगुलर प्रोनाउन और वर्ब को ही अलग करके इस पार्ट में लिखना है। और इसमें क्या कि पिक आउट द प्लूरल प्रोनाउन एंड वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, यानी इससे क्या करना है कि प्लूरल प्रोनाउन और वर्ब को अलग करना है। तीसरा है पिक आउट द प्रोनाउंस एंड वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स which have same form in both singular and plural number। तो अब इसमें यानी क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यू जो मेरा क्या है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। कल मतलब ये हम पीछे भी पढ़ाए थे कि यहाँ मतलब क्या है कि यू जो होता है दोनों में, जैसे यू आर गोइंग, यू ईट, ये क्या है कि दोनों में, एक का बात किया, मतलब एक आदमी इसको बोला, मतलब जैसे यू ईट तुम खाते हो, और एक का बात क्या, यू आर गोइंग यानी तुम जा रहे हो। जैसे या जैसे बहुत से एग्जांपल हो जाता है कि दोनों में यूज होता है। तो यू जैसे हो गया तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मतलब सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में हो जाता है। उसके बाद में मेरा है यू के बाद हो गया योरसेल्फ। तो योरसेल्फ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, योर सेल्फ। अब देखिए फिर है योर सेल्फ। तो योर सेल्फ जो होता है हमेशा ये प्लूरल नंबर में यूज होता है, योर सेल्फ। उसके बाद देखिए हर्ष है, तो हर्ष हमेशा जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है। उसके बाद है नोबडी जो भी है वो भी सिंगुलर में यूज होता है। उसके बाद इच भी जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है। और वी, तो वी देखिए जो होता है वो प्लूरल में यूज होता है। जैसे हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। उसके बाद हो गया दे, तो दे जो होता है वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है। उसके बाद हो गया मेनी भी देखिए बहुत है तो प्लूरल यूज होगा। उसके बाद है somebody, देखिए somebody जो होगा वो सिंगुलर में यूज होगा। बात, देखिए जब बात का दो आदमी का बात है मतलब तो यह प्लूरल में यूज होगा। उसके बाद है हिमसेल्फ जो होता है वह सिंगुलर में यूज होगा। हिमसेल्फ। अब देखिए एम है, एम जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, तो ये हमेशा जो होगा वह सिंगुलर में यूज होता है। उसके बाद आर, जैसे दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, यानी प्लूरल में यूज होगा। हो गया प्लूरल। उसके बाद हैव भी जो होता है हमेशा प्लूरल में यूज होता है। हैज जो है वो सिंगुलर में हमेशा यूज होता है, जैसे सी हैज ईटन। अब देखिए डू जो जब भी होगा वो प्लूरल में ही यूज होता है, जैसे दे डू नॉट गो।
उसका डिड, ये डिड जो होता है वो दोनों में यूज होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। अब हेड भी जो होता है सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, जैसे कि आई के साथ भी हेड लगता है, सी के साथ भी हेड लगता है, वी के साथ भी हेड लगता है, यानी सभी के साथ हेड लगता है। अब देखिए उसके बाद गोज जब बोले थे कि यस और यस रहता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, इसलिए गोज भी होगा वो सिंगुलर में आएगा। रन जब भी होगा वो प्लूरल होता है, क्योंकि एस यस नहीं रहे तो वो समझ जाना है वो प्लूरल है। अब उसके बाद सेल है, तो सेल मेरा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। उसके बाद भी मेरा सेल के बाद है व्हील भी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। उसके बाद है मस्ट भी है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। उसके बाद हो गया कैन भी दोनों में यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब इट्स देखिए एस वाला आ गया तो इसमें क्या होगा, वो सिंगुलर में यूज होगा। अब ईटिंग जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। वेंट भी जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। अब देखिए डज, जब डज है तो बोले एस और ईएस जुड़ा रहता है तो वो सिंगुलर में यूज होता है। तो इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 24 का पूरा सॉल्यूशन कर दिए हैं। पीछे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे इसका हम करा चुके हैं, वहां जाके पहले देखिए, तब उम्मीद है कि समझ में आएंगे। तो इस प्रकार 24 कंप्लीट हो गया। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है कमेंट में बताएं। इस प्रकार आज का क्लास इतना है।